तो फिलहाल सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं इतनी सुबह सुबह बिलासपुर स्टेशन जा रहा हूँ एक स्पेशल ट्रेन कवर करने। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। फिलहाल मैं हूँ अभी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में और आज ना हम ट्रैवल करने वाले हैं इंडिया की 1 2 3 4 5 6 हाँ बिल्कुल छठी वंदे भारत यानी कि बिलासपुर नागपुर वंदे भारत। और फिलहाल वक्त हो चुका है सुबह के 6:15 और अगले आने वाले 20 मिनटों में ना यहाँ से ट्रेन जो है वो रवाना होने वाली है। फिलहाल ये है बिलासपुर रेलवे स्टेशन जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही नायाब है। शहर भी बहुत ही शांत और खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है कि हम कोई स्टेशन नहीं बल्कि किसी मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। तो हमारी वंदे भारत का नंबर है 20825 और डिपार्चर इसका है 6:45 पे प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने ध्यान दी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 तो यही है और 2 3 4 5 आपको जाने के लिए उस तरफ जाना पड़ेगा। मतलब नॉर्मली ऐसा स्टेशन पे होता है, लेकिन वहीं अगर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे अगर आपको जाना है जहाँ पे हमारी वंदे भारत खड़ी है तो इस साइड आपको आना पड़ता है। तो ऐसा मैंने जयपुर में भी देखा है और यहाँ भी देख रहा हूँ मैं। तो लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है वो हो जाता है, पता नहीं ये लिखा भी नहीं हुआ था कि 7 नंबर किस साइड है। अच्छा, ये नई चीज़ मुझे लगी क्योंकि प्लेटफॉर्म के एंट्री पे ही टिकट जो है वो आपका पूछा जा रहा है। ये थोड़ी मुझे नई चीज़ लगी। तो बस 5 मिनटों में ट्रेन के गेट जो है वो ऑटोमेटिकली बंद होने वाले हैं और मैं बहुत लाइटली ले रहा हूँ, पता नहीं क्यों। हालांकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं है वंदे भारत में। 4 अलग अलग रूटों की वंदे भारत जो है वो मैंने की हुई है। नया रूट है तो कुछ नए लैंडस्केप जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो बस इसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा है मुझे, क्योंकि ट्रेन जो है ना वो छत्तीसगढ़ के जंगलों के बीच से गुजरने वाली है। तो ये बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है। तो आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उस ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास में जिसका इंटीरियर कुछ ऐसा है। एक बात है कि वंदे भारत में ना सामान रखने का स्पेस जो है बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये बैग तो आ ही गया मेरा, बाकी ट्रॉली बैग भी बड़ी आसानी से इस पर आ जाती है। तो 6:45 का वक्त हो चुका है और गेट जो है ना वो किसी भी वक्त बंद हो सकते हैं। हाँ, पर एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है कि जो अनाउंसमेंट है ना, मतलब दरवाजे बंद होने के कोई भी अनाउंसमेंट हो रही है वो 2 लैंग्वेज में हो रही है, एक मराठी और एक छत्तीसगढ़ी। तो ये अच्छी बात है कि लोकल लैंग्वेज में जो अनाउंसमेंट जो है वो रही, ताकि जिनको नहीं पता कि भाई दरवाजे बंद कब होना है, कब खुलना है, उनको कम से कम अपने लोकल लैंग्वेज समझ में आ जाए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो बहुत ही खूबसूरत सनराइज़ जो है वो हो रहा है और ट्रेन की रफ्तार भी बहुत बढ़ चुकी है। अगर आपको दिखाऊं तो अराउंड 125 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। हालांकि 130 की रफ्तार में ही चल रही होगी, बट हमारा स्पीडोमीटर जो है वो थोड़ा सा कम बता रहा है। बिलासपुर के निकलते ही ट्रेन की रफ्तार तो बढ़ गई, बाकी उसके बाद जो ट्रेन में केटरिंग सर्विसेज है ना वो शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो पानी मिला और अभी 35 नंबर है सर। थैंक यू। अच्छा, एक और चीज़ है कि बिलासपुर से निकलने के बस कुछ ही दूरी बाद ना जो शिवनाथ रिवर है वो आती है। हालांकि अगर गेट खुलता है तो बहुत अच्छे से आपको दिखा पाता है, लेकिन ठीक है यार, कांच भी बढ़िया है, साफ़ सुथरे हैं तो दिखेगा अच्छे से। ये वंदे भारत की गेटिंग अच्छी लग रही है, मतलब भैया खुद खोल कर। अच्छा, अरपा रिवर जो है वो क्रॉस हो रही है अभी। नहीं, अरपा नहीं, शिवनाथ रिवर है, सॉरी। खूबसूरत सनराइज़ के साथ ये शिवनाथ रिवर। चलो, रिवर तो जो है वो बीत गई और बाकी हमारी चाय जो है ना वो भी तैयार होगी। तो ये चीज़ अच्छी लगी, भैया खुद से चाय जो है वो बना करके मैं दिए। इतनी सारी फ्रेट, मैंने सुना था मैंने कि इस रूट पे बहुत सारी फ्रेट ट्रेन जो है वो चलती है कोल का मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा चलती हैं इसका आइडिया मुझे नहीं था। और कभी कभी तो भाई इनके चक्कर में जो नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन होती है ना वो लेट हो जाती है इस रूट पर। अच्छा, जर्नी के दौरान जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपनी एडिटिंग जो है वो शुरू कर देता हूँ। और एडिटिंग से ज़्यादा आप लोगों से बहुत मुझे पूछते रहता हूँ कि भाई आप कौन सा गैजेट यूज़ करते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो एडिटिंग के लिए। तो पहले तो मैं विंडोज़ यूज़ करता था, उसमें प्रीमियर प्रो जो है वो मैं एडिटिंग के लिए यूज़ करता था। लेकिन उसके बाद जब मैं मैक पे शिफ्ट हुआ तो फाइनल कट प्रो जो है वो यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए।
और एडिटिंग के दौरान ऑडियो सुनने के लिए ये Realme का जो सस्ता सा ईयरफोन है वो यूज़ करता हूँ। सस्ता ज़रूर से, लेकिन क्वालिटी इसकी टॉप नॉच है। वैसे इसको मैंने अमेज़न से करीब 500 रुपये में ख़रीदा था और उस दौरान मुझे अच्छा खासा कैशबैक जो है वो मिल गया था इस पर। और सिर्फ यही नहीं, पिछले 2 सालों से मैं जो भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ ना, उसमें मुझे कैशबैक जो है वो मिल ही जाता है। इसके पीछे एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, और ये ट्रिक ये है कि मैं जो भी शॉपिंग करता हूँ ऑनलाइन ना, चाहे वो अमेज़न पे शॉपिंग करूँ, फ्लिपकार्ट पे करूँ, अजियो पे करूँ, टाटा क्लिक पे करूँ, मिंत्रा पे करूँ, मैं कभी भी डायरेक्टली इन शॉपिंग साइट पे जाकर के शॉपिंग नहीं करता। मैं यूज़ करता हूँ इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप कैश करो। कैश करो फंडेड है भाई रतन टाटा सर, और यहाँ पे आपको 30% का कैशबैक जो है वो मिल जाता है। क्यों, है ना मज़ेदार? और वो भी आपके सेल्स और कूपन डिस्काउंट के बाद 1500 रुपये वेबसाइट्स पर। तो ये बहुत ही बेस्ट चीज़ लगती है मुझे। तो यहाँ पे आपको 10 अलग अलग ऐप्स रखने की ज़रूरत नहीं है। कैश करो पे आप ग्रॉसरीज और ऑनलाइन फूड जो है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। और कैश करो कैशबैक जो है ना, वो रियल कैश है, जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में या फिर अमेज़न वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैश करो को यूज़ करना बहुत ही आसान है। सिंपल 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो कैश करो ऐप को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली आप जाकर के ऐप स्टोर या प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप मेरा कूपन कोड RG25 ज़रूर से यूज़ करिएगा, तब जाके आपको 25 रुपीज़ का इंस्टेंट बोनस जो है वो मिल जाएगा। सबसे पहले तो कैश करो को ओपन करिए, उसके बाद अपनी फेवरेट वेबसाइट जो है वो चूज़ कर लीजिए, और इतना करने के बाद ऑरेंज बटन पे क्लिक कर दीजिए। फिर आप जैसे नॉर्मली शॉपिंग करते हैं ना, वैसे शॉपिंग करिए, अपने प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करिए, पेमेंट करिए, और बस यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता है। और उसके बाद आप अपना कैशबैक जो है अपने अर्निंग सेक्शन में देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, और इस वीडियो में आप सभी के लिए गिव अवे भी है, और इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको कैश करो पे अपना अकाउंट बनाना होगा, फिर साइन अप करना होगा मेरे कूपन कोड RG25 से, और उसके बाद से कैश करो पे लिस्टेड किसी वेबसाइट पे जाकर आपको शॉपिंग करनी होगी, पेमेंट करनी होगी, अपना ऑर्डर जो है वो कैंसिल नहीं करना है, और बस इतना ही करना है। उसके बाद से 1 लकी विनर को जो है वो ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाएगा, और 5 लकी विनर्स को मिलेंगे अमेज़न के 500 के गिफ्ट वाउचर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं हैरी भाई, और वंदे भारत की तो जर्नी बहुत सारी की होगी आपने यार, मतलब ये 6ठी वंदे भारत है, तो कम से कम 4-5 तो की होगी। बिल्कुल बिल्कुल सारी की है। हाँ, लगभग सारी की है। नहीं है यार, इतना अच्छा लगता है, मतलब हाँ, इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, और मतलब काफ़ी टॉप नॉच चीज़ है ये बाय रेलवेज, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा हैरी भाई, ये बताओ आप, चलो ठीक है, इतनी बारी आप ट्रैवल कर चुके हो, तो वंदे भारत में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है, मतलब कि एकदम अलग बनाती है बाकी ट्रेनों से? सबसे बेस्ट आपको क्या लगता है? एक्सेलरेशन यार, ज़बरदस्त एक्सेलरेशन है इसका। एक्सेलरेशन तो हाँ, ये मैं भी मानता हूँ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मज़ा आ जाती है देख के। समझ ही नहीं आता चल रही है नहीं चल रही है, आराम सोते सोते बैठ जाओ, नागपुर पहुँच जाओ। फ्लाइट वाला सीन है, जैसे फ्लाइट में होता है ना, ऊपर जाके बस नीचे आ जाओ, इस चीज़ है। ट्रेन स्टेशन से डिपार्चर लेती है और कब 1:30 को टच कर लेती है बिल्कुल पता नहीं चलता। सुबह के जो है वो करीब 8:05 हो चुके हैं, बस पहुँचने वाले हैं रायपुर जंक्शन। रायपुर जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन क्यों है मैं आपको बाद में बताऊँगा, ये लाइन बस आप याद रखना। वंदे भारत सुपरफास्ट बिलासपुर नागपुर जाने वाली अभी रायपुर स्टेशन खड़ी होने वाली है, कृपया उतरने के लिए तैयार रहें। प्लेटफॉर्म नंबर 2 में डोर खुलेगा। भाई रायपुर में कितने लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड हो रहे हैं, ऑलमोस्ट ट्रेन जो है वो यहाँ पे भर रही है। तो फिलहाल पहुँच चुके हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और रायपुर जो है एक बहुत बड़ा जंक्शन भी है। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, टीटलागढ़ की तरफ से आती है, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है गोंदिया की तरफ, और जिधर हम जाने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है बिलासपुर की तरफ जिधर से हम आ रहे हैं। तो इसलिए रायपुर एक बड़ा जंक्शन भी है। वैसे मुझे बहुत सारी बातें करनी थी रायपुर के बारे में, पर मुझे पता था कि टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला। बस सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि जंक्शन क्यों कहते हैं, उतने में गेट जो है वो क्लोज हो गए। रायपुर जो है सबको पता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, और एक और नया रायपुर जो है, आपने दबाया क्या? सर बढ़िया, मतलब टेस्टिंग कर लिया इन्होंने। अगर गेट बंद हो जाते हैं ना, तो बाहर से आप खोल सकते हो, ये चीज़ थोड़ी सही है। लाइव टेस्टिंग जो है वो हो गई, अब वो अपने आप बंद करेंगे वहीं से। तो टेस्टिंग भी होगी कि बाहर इमरजेंसी में बाहर से गेट जो है वो खोल सकते हैं। फिलहाल ट्रेन जो है वो नया चल रही, तो लोगों को बहुत कम मालूम होगा, और ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जब गेट बंद हो जाएंगे और लोग बाहर या फिर अंदर फंस जाएंगे। तो ऐसे में
फ़िलहाल तो थोड़ी छूट है कि आप बाहर से इमरजेंसी बटन दबा करके गेट खोल सकते हो, लेकिन पता नहीं फ्यूचर में ये कब तक रहे ना रहे। और ट्रेन जो है जस्ट रायपुर से निकली है और निकलती ही आप रफ्तार देखो, मतलब 130 टच करने में इसको बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता। तो रायपुर के बाद कब दुर्ग पहुंचने वाले हैं, मतलब इसका बिल्कुल पता ही नहीं लगा। ऑलमोस्ट 20-25 मिनट के अंदर ही हम दुर्ग जो है वो पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारी एंट्री जो है वो हो रही है। और ट्रेन जब रायपुर पहुंची थी ना तो थोड़ी लेट थी, लेकिन दुर्ग पहुंचते पहुंचते ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम का बिफोर टाइम पहुंच रही है ट्रेन। पुरी जोधपुर। तो चलो दुर्ग पहुंच चुके हैं और मैं बाहर इसलिए निकला हूं क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ मेरे पास बहुत टाइम है, गेट अभी नहीं बंद होने वाले। क्योंकि यहाँ पहुँचने का जो सही समय था ना वो था 8:48, पर ट्रेन यहाँ पे 8:38 पे पहुँच चुकी है, 10 मिनट पहले ही पहुँच चुकी है। तो 10 मिनट तो अपने पास वैसे ही है। और पुरी जोधपुर एक्सप्रेस को जो है वो हरी झंडी मिल गई, पर मुझे पता है अच्छे से कि आगे जाके इसका ओवरटेक होना बिल्कुल तय है। और बात करें जंक्शन की ना, तो ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है दिल्ली राजहरा की तरफ, और एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि बिलासपुर, और एक लाइन यहाँ से निकलेगी गोंदिया की तरफ। तो इसीलिए एक ये जंक्शन है, बहुत सारी लाइन नहीं अलग हो रही है, लेकिन हाँ एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। और हाँ एक और चीज़ की, जो इंडियन रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं उनको भी यहाँ पे बनाया जाता है, भिलाई में बनाया जाता है। तो अरे दरवाजे में यहाँ बटन आ जाइए आप आ जाइए। कोई और है क्या आपका कोई? बेटा है ना भैया। अरे हाँ सर बेटा है। ये बढ़िया व्लॉगिंग करते हुए जा रहे थे और देख रहे कि भाई गेट बंद हो रहे हैं और मम्मी परेशान हो गई इनकी बेचारी। चलो कोई नहीं, अंदर सब लोग आ गए और अब यहाँ से अपना डिपार्चर जो है बस सब होने ही वाला है। चलिए दुर्ग से अपना डिपार्चर हो गया और मैं तो वेट कर रहा हूँ पुरी जोधपुर के ओवरटेक का। देखते हैं कहाँ पे होता है। हालांकि उसका स्टॉप जो सीधा राजनांदगांव पे है और हमारा भी स्टॉप वहीं पे है, लेकिन मुझे पता है कि ओवरटेक जो है वो पहले ही होगा क्योंकि बहुत दूर तक वो गई नहीं होगी। तो वो है अपना कोच यानी कि E1 और ये है E2। भाई E2 तो पूरा ही खाली है। हाँ पूरा खाली। ऑलमोस्ट सारी सीट्स यहाँ पे खाली हैं, सिर्फ मतलब स्टाफ जो है वो दिख रहे हैं। तो अगर आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है जो कि पीछे वाली सीटें बैठा हुआ है और चाहते हो भाई आमने सामने हों, बढ़िया से खाते पीते जाओ, कुछ नहीं करो, बस इसको रोटेट कर दो आप और आप हो जाओगे बिल्कुल उनके सामने। तो ये अभी जो वंदे भारत 2.0 है ना उसमें शुरू की गई थी। पिछले वाले वंदे भारत में ये जो चीज़ थी वो नहीं थी। यार चीटिंग हो गई अपने साथ। चीटिंग करता है। शायद मैंने ध्यान नहीं दिया जब ट्रेन ना रामसराय स्टेशन को क्रॉस कर रही थी, स्किप कर रही थी, उसी वक्त एक गुड्स ट्रेन के बगल में ना कोई एक ट्रेन खड़ी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया और वो ट्रेन वही पुरी जोधपुर थी। तो ओवरटेक तो हो चुका उसका। ऐसे ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर्स को ब्रेकफास्ट जो है वो तो मिल चुका है, पर मुझे नहीं मिला क्योंकि मैंने अपनी सीट जो है वो चेंज कर ली। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है वो हो गया कि भैया किस जगह बैठे हैं और कहाँ पे इनको ब्रेकफास्ट जो है वो दिया जाए। फिलहाल चलो अभी तो राजनांदगांव जो है पहुँच रहे हैं, उसके बाद अंदर आते हैं और फिर अपना ब्रेकफास्ट जो है वो फिनिश करते हैं। बहुत बढ़िया, फाइनली लेकर के आ गए। थैंक यू भैया। फिलहाल राजनांदगांव जो है वहाँ हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है और मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में अपना ये आखिरी हॉल्ट जो है वो होने वाला है। तो यहाँ ट्रेन जो है बिल्कुल ऑन टाइम पहुँची है, तो कोई मतलब नहीं बाहर जाने का। यहाँ पर रिस्क मैं नहीं लेने वाला। और यहाँ से तो बोर्डिंग बहुत ही कम हुई, मतलब कोई आया ही नहीं हमारे कोच में, तो एटलीस्ट कोई नहीं आया। तो राजनांदगांव से निकलने के बाद हमारा ब्रेकफास्ट जो है हमें मिल जाता है। हालांकि हमें थोड़ा लेट मिला, बट ठीक है, अब देखते हैं ब्रेकफास्ट में मिला क्या है। और बात करें वंदे भारत की, तो ऑलमोस्ट सभी वंदे भारत में ना एक जैसा ही सब कुछ मिलता है। मतलब आप चाहे अगर बात करो डिनर की, ब्रेकफास्ट की, तो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम होता है। अब देखते हैं कि इस ट्रेन में जो है वो क्या अलग है बाकी के वंदे भारत से, या फिर सब कुछ वही है। तो जैसा कि आप देख सकते हो सिर्फ पोहे और कटलेट सिर्फ यही हैं और ये नॉर्मली होते हैं सभी वंदे भारत में, तो कुछ नया नहीं है। हालांकि इनॉग्रल में कुछ अलग मिला ज़रूर से था, लेकिन शायद हो सकता है वो बस इनॉग्रल मिला हो, लेकिन फ़िलहाल तो यही है पोहे और कटलेट। 2 केले जो है वो दिए हुए हैं, कॉर्नफ्लेक्स मिल जाता है और ये मफ़िन्स जो है वो मिल जाता है। और
हाँ ये अच्छी हुआ कि ये चीज़ अच्छा है कि कोकोनट वाटर जो है ना वो दे दिया उन्होंने जूस की जगह पे, तो ये ज़्यादा अच्छा है। दही तो मतलब मैंडेटरी है मिलना। और अगर बात करें टिकट के प्राइस की ना, तो मैं जिस क्लास में सफ़र कर रहा हूँ ये एग्जीक्यूटिव क्लास है और इसके टिकट की जो प्राइस है वो है अराउंड 2060 रुपये। तो इसमें आपको अराउंड 170 रुपये जो है वो केटरिंग चार्जेस देने होते हैं, जिसमें आपको मॉर्निंग टी जो है वो मिल जाती है और ये ब्रेकफास्ट जो है वो मिल जाता है। तो ये 2 आइटम आपको मिलते हैं 170 रुपये में। मेरे ख्याल से सही है, मतलब 170 रुपीज़ में पोहे, कटलेट, केले, मफ़िन्स, कॉर्नफ्लेक्स, ये नारियल पानी, दही और आपको जो चाय जो है वो मिल जाती है। तो बढ़िया है, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल चेयर कार में सफ़र कर रहे हो तो आपको 1050-60 समथिंग रुपीज़ आपको पे करने होते हैं और उसमें भी जो केटरिंग चार्जेस हैं वो अराउंड 140 रुपीज़ हैं। पोहे ठीक ठाक हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरे गले को वो सारा पानी जो है वो सूख ले रहा है, बहुत सूखे लग रहे हैं ये। कटलेट तो भाई मैंडेटरी है टेस्ट करना, सॉफ्ट तो है, पहले ही सॉफ्ट लगा मुझे। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि ट्रेन का जो कटलेट है वो मुझे पसंद आता है और इस वंदे भारत का जो कटलेट है वो अच्छा है। बाकी मुंबई राजधानी में जो कटलेट मिलता है ना उसका कोई तोड़ नहीं है। और फिलहाल हमारी ट्रेन जो है ना वो डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रही है और इसके बाद ना एक फॉरेस्ट एरिया जो है वो शुरू हो जाता है। मतलब ये पूरा डोंगरगढ़ के जंगल जो है ना वो आपको देखने को मिलते हैं। और ये है डोंगरगढ़ का मशहूर मंदिर। शायद से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि ये वही मंदिर है जिसके बारे में सोच रहा हूँ या कोई और मंदिर है। तो ये अपना ब्रेकफास्ट जो है वो तो हो गया। बाकी अब यहाँ से थोड़ा लैंडस्केप जो है ना वो चेंज हो रहा है। आप अगर देखो तो कुछ पहाड़ जो है वो आपको देखना शुरू हो रहे हैं, जंगल जो है वो दिखना शुरू हो रहे हैं। और क्या आपको पता है कि डोंगरगढ़ के बाद से ही ना ऑलमोस्ट मतलब डोंगरगढ़ जो फॉरेस्ट एरिया धारा फॉरेस्ट जो है ना वो ऑलमोस्ट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का बॉर्डर भी जो है ना वो भी यहाँ पे शेयर होता है। तो तीनों के बीच में ये जो फॉरेस्ट एरिया है वो शेयर होता है। बाकी इसके बाद जल्दी ही हम महाराष्ट्र में जो है वो एंटर हो जाएंगे। और ट्रेन में ना आपको ऑनलाइन इंफोटेनमेंट जो है वो मिल जाता है, वाईफाई मिल जाती है, पर इसमें जो कंटेंट है वो कुछ ज़्यादा नहीं मिलते आपको, सिर्फ यही सब कंटेंट आपको मिलते हैं। मूवीज़ के नाम पे अगर आप हिंदी मूवीज़ में देखो तो पता नहीं है क्या भोजपुरी मूवी का कुछ तो लग रहा है मुझे, ये देखने को मिलता है। और तेलुगु मूवी में ये सब ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये हमारे रूट का पहला टनल जो है वो हमें मिल रहा है यहाँ पे। और बातों ही बातों में गोंदिया स्टेशन जो है बस पहुंचने ही वाले हैं। तो फाइनली महाराष्ट्र में पहुंच चुके हैं और ये है गोंदिया जंक्शन। और यहाँ पहुंचने का जो सही समय था ना वो था सुबह के 10:28, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मिनट लेट पहुँची है। सिर्फ 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है, तो मैं लेट बिल्कुल नहीं करने वाला, गेट के पास ही खड़ा रहूँगा मैं। तो बात करें गोंदिया की तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं, एक बड़ा जंक्शन है ये, और इसलिए बड़ा जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो आती है नैनपुर की तरफ से, जो कि आगे चली जाती है जबलपुर की तरफ। उसके बाद से एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं यानी कि बिलासपुर दुर्ग की तरफ से, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है डायरेक्ट बल्हारशाह की तरफ। और इस लाइन के बनने से ना ट्रेनों को बहुत राहत मिली है। और एक लाइन जिधर हम जाने वाले यानी कि नागपुर की तरफ, तो इसलिए गोंदिया एक बड़ा जंक्शन है। बाकी बहुत रिस्की है, 2 मिनट का हॉल्ट ज़रूर से होता है, लेकिन दरवाजे जो हैं वो 30 सेकंड पहले ही बंद हो जाते हैं। चलिए फाइनली अपना डिपार्चर गोंदिया जंक्शन से भी हो चुका है, और अब लास्ट हॉल्ट यानी कि हमारा गंतव्य नागपुर जो है बस वही बचा हुआ है।
और ये मेरे ख्याल से वेनगंगा रिवर है, तो मतलब ये है कि तुमसर रोड जंक्शन बस पहुंचने ही वाले हैं। और ये जो लाइन आ रही है ना, तिरोदी की तरफ से आ रही है और आगे शायद बालाघाट तक लाइन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। खैर बस इसीलिए तुमसर रोड को जंक्शन कहते हैं। तो तुमसर रोड क्रॉस करते ही बाहर देखते देखते मैं कब सो गया मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला, और जब उठा तो देखा ट्रेन नागपुर जो है बस पहुंचने वाली थी। तो गोंदिया के बाद थोड़ा सा सो गया था मैं और जस्ट अभी उठा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से नागपुर जो है बस पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। कन्हान जंक्शन जो है अभी इसको हम स्किप कर रहे हैं, और जस्ट इसके बाद ना कन्हान रिवर जो है वो आती है, मुझे याद है अच्छे से, तो बस नदी आती होगी और बस इसके बाद नागपुर जो है वो हम पहुंच जाएंगे। और फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो डायमंड क्रॉसिंग जो है वो क्रॉस कर रही है। भारत का इकलौता डबल डायमंड क्रॉसिंग नागपुर में स्थित है, मतलब नागपुर जो है पहुंचने वाले हैं। और सामने जो लाइन देख रहे हैं आप ना, वो दिल्ली की तरफ से लाइन आ रही है। एक ज़माने में ना इस रूट पे सिर्फ गुड्स ट्रेन चला करती थी, लेकिन अब चलो कम से कम पैसेंजर ट्रेन की जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सर लोग सामने किसी ट्रेन में किसी को बाय कर रहे हैं, बढ़िया है। यहाँ से वेव कर रहे हैं वहाँ उस वाली ट्रेन में। और सर जर्नी कैसी रही? तो फाइनली अपनी 412 किलोमीटर की जर्नी जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है, और ट्रेन अराउंड 5 मिनट पहले यहाँ पहुँची। मुझे लगा शायद 20 मिनट पहले हम यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन सिर्फ 5 मिनट बिफोर टाइम यहाँ पहुँची है। और वाकई में यार मतलब 412 किलोमीटर की जर्नी, 5 घंटे का समय, मतलब काफ़ी बढ़िया है। और ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 130 ऑब्वियसली 130 ही रहने वाली है। और अगर बात करें एवरेज स्पीड की, तो 74 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से ट्रेन यहाँ पहुँची है। और जिन शहरों के बीच में करीब 7-8 घंटे की दूरी है ना, उस दूरी को 5 घंटे 6 घंटे कर ले, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है ये। और ये वंदे भारत तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका रूट भी काफ़ी अच्छा लगा। बाकी अब आप लोग मुझे बताओ कि अब नेक्स्ट वंदे भारत जो है वो किस रूट पे चलने वाली है, तो आप लोग गेस करिएगा। और हाँ, एक और चीज़, कैशकरो जो है वो एक ऑल इन वन ऐप है जो आपको शॉपिंग करने की कैशबैक दे रही है। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करिए या फिर प्ले स्टोर ऐप से डाउनलोड करिए। मेरा कूपन कोड RG25 यूज़ करिए 25 रुपीज़ बोनस के लिए, और ढेर सारे कैशबैक जो है वो पाइए अपने हर शॉपिंग पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।